दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला कर लिया है और ऐलान किया है। इसके ऊपर बात करेंगे, जबकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेलाखिर तलब कर लिया है। और 15 कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें तलब किया गया है, इसके ऊपर बात करते हैं। जबकि उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका ने तारीख रकम कर दी है। तारीख में पहली बार टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतने का एजाज़ पा लिया है। और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जो कि आखिरी 11 फाइनल्स में या इससे पहले जो आखिरी 10 आईसीसी इवेंट्स के फाइनल थे, जिसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल, इन 10 में से सिर्फ एक शिकस्त खाने वाली टीम को अब साउथ अफ्रीका के हाथों फाइनल मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। और उससे पहले जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि बिग बैश में मुआहिदा होने के बाद बाबर आजम के जो मुखालफिन हैं उनके ऊपर सख्ता तारी है। जो कहते थे कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है, उन्हें सिडनी सिक्सर ने एक महंगा तरीन वायदा किया है, उन्हें अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया है और स्पेशल डील की है, जो बिग बैश की तारीख की चंद बड़ी साइनिंग में से एक साइनिंग है। तो इस वजह से बाबर आजम के फैंस अब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो ये दावा कर रहे थे कि बाबर आजम पाकिस्तान की T20 टीम के प्लान से आउट हो चुके हैं, उनके लिए एक सबक है, और ये भी कि वो T20 प्लेयर नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि बाबर आजम, जिसके ऊपर बहुत प्रेशर रहा है क्योंकि बाकी प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो उससे आज़ाद होकर कैसे खेलते हैं, क्योंकि ये भी एक तासुर है कि वो प्रेशर में खेलते रहे हैं, और ये भी तासुर है कि उनकी स्लो बैटिंग की वजह से बाकी बैटर्स प्रेशर में आकर अपनी विकेटें गंवाते रहे हैं। इनका जवाब तो जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की अगली 3 से 4 सीरीज़ को के ज़्यादा सख्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगली 3 से 4 सीरीज़ के अंदर ये डिसाइड हो जाएगा कि दर हकीकत कौन से लोग सही थे, किनका जो मफरूज़ा है, किनका जो नज़रिया है वो सही है। लेकिन बाबर आजम की बिग बैश में शमूलियत के बाद कम से कम अब इस बात का इंदिया है कि उनका T20 कैरियर कहीं ख़त्म नहीं हुआ, कहीं नहीं जा रहा। वो जल्द पाकिस्तान टीम में भी कम बैक करेंगे। बिग बैश में उनकी कारकर्दगी कैसी रहती है, ये सबसे अहम होगा। अगर वहाँ पर वो बहुत अच्छे अंदाज में परफॉर्म करने में कामयाब रहे तो उन्हें पाकिस्तान टीम का हिस्सा लाजमी बनाया जाएगा, ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान टीम सिना कंट्रीज़ में जाएगी। एशियन कंडीशंस में तो हमारी जो मौजूदा टीम है ये बेहतर परफॉर्म करने की सलाहियत रखती है, लेकिन बाहर जाकर इस टीम से, जैसा कि दौरा न्यूजीलैंड में हमारा असर हुआ, तो ये एक ऐसा डर है कि जो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स, पाकिस्तान के फैंस के जहनों में मौजूद है। लेकिन बहरहाल अब ये है कि जो सबसे बड़ी खबर है कि बाबर आजम को उन 15 प्लेयर्स के साथ तलब कर लिया गया है जिनका जो कैंप है 16 से 21 जून तक लाहौर में लगने जा रहा है। इसमें इन प्लेयर्स की तकनीक के ऊपर काम होगा, माइक हैसन होंगे और आकिब जावेद साथ देंगे, और ये देखा जाएगा कि ये दोनों बैटर्स और बाकी जो 13 बैटर्स हैं, मजमूई तौर पर 15 बैटर्स को तलब किया गया है कि इनकी सलाहियत को कैसे निखारा जाए। इस हवाले से माइक हैसन पहले ही कह चुके हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान उनके T20 प्लान का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करना ज़रूरी है। तो लगता है ऐसा है कि इन 6 दिन के अंदर उनके ऊपर काम किया जाएगा, उनको मज़ीद अपनी तेज़ खेलने के लिए टास्क दिए जाएंगे, तो जिसके बाद देखा जाएगा कि वो इस सलाहियत पर पूरा उतरते भी हैं या नहीं। और इसके हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, उसके हवाले से वहाब रियाज ने पहले ही कह दिया है कि बाबर आजम बहुत परेशान है, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक ऐसी कोई भी इतला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबर आजम रिलैक्स हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो चाहते हैं कि वो T20 फॉर्मेट में अब ख़ुद को वैसा बनकर दिखाएं जैसा कि उनसे डिमांड की जा रही है। और इसके साथ साथ जो खिलाड़ी तलब किए गए हैं, वैसे तो मैं कैंप की पहले थोड़ी तफसील बता देता हूँ कि मजमूई तौर पर 47 खिलाड़ी इस कैंप का हिस्सा होंगे, जिन्हें मरहलावार बुलाया जाएगा। पहले 15 प्लेयर्स बुलाए जा रहे हैं, और उसके बाद 23 जून से दूसरा मरहला शुरू होगा, दूसरा ग्रुप आएगा, फिर 30 जून तक ये मरहला रहेगा। इसके अलावा जो 16 जून से जिन खिलाड़ियों को तलब किया गया है, उनमें जो सबसे बड़े नाम हैं उनमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हैं। दीगर प्लेयर्स में आमिर जमाल, इब्रार अहमद, अहमद दानियाल, हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज,
नसीम शाह, सैयद अफनान, साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा और सुफियान मुकीम शामिल हैं। ये खिलाड़ी 21 जून तक माइक हैसन की क़यादत में, उनकी निगरानी में अपनी स्किल्स को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया है कि इस बार इन टूर्स की तैयारी के लिए जो तरबियती कैंप है वो लाहौर के बजाय कराची में मुनक़्क़द कराया जाएगा, जहां पर निस्बतन कराची जो वेदर है बेहतर है लाहौर की निस्बत, तो इसलिए वहां पर ये कैंप लगाया जा रहा है। और इसके हवाले से ये कहा गया है कि 7 जुलाई से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वहां पर कैंप लगेगा। इससे पहले टीम का ऐलान कर दिया जाएगा और दौरा बांग्लादेश के लिए, दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए सेम टीम रहने का कभी इम्कान है। अलबत्ता ये बात अभी तक हल तलब है कि वेस्ट इंडीज़ के टूर में पाकिस्तान टीम वनडे मैचेस खेलेगी या नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने तौर पर जहन बना चुका है कि वहाँ पर वनडे मैचेस नहीं खेले जाएंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने अभी तक पाकिस्तान की इस पेशकश का, इस मफरूज़े का, इस फार्मूले का जवाब नहीं दिया। यानी कि अभी तक वो इस तजब्जुब का शिकार हैं कि पाकिस्तान के साथ वनडे सीरीज़ कैंसिल की जाए या नहीं। वो कैंसिल इस सेंस के उनके 3 वनडे मैचेस के बजाय 2 इजाफी T20 खेले जाएँ और 3 के बजाय 5 T20 मैचेस हो जाएंगे। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने अभी ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह नहीं किया, लेकिन PCB अपना जहन बना चुका है। इसके साथ साथ पाकिस्तान शाइन्स जिसने दौरा इंग्लैंड करना है, उसका तरबियती कैंप भी कराची ही में लगाया जाएगा। इसके हवाले से जो हतमी डेट है वो 10 जुलाई है। 10 जुलाई को ये तरबियती कैंप लगेगा जिसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स की तैयारी कराई जाएगी। तो ये अपडेट हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के हवाले से जारी की हैं। और इसके साथ साथ अब साउथ अफ्रीका ने एक नई तारीख रकम कर दी है, जो कि पहली बार ICC टेस्ट चैम्पियनशिप जीतने के बिल्कुल करीब हैं, लगभग जीत ही चुके हैं। जब ये वीडियो आपके सामने आएगी तो साउथ अफ्रीका बाकायदा तौर पर फाइनल मैच जीत चुका होगा और ये तारीख में पहला मौका है कि साउथ अफ्रीका ICC टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल जीतेगा, उनका चैम्पियन बनेगा। इससे पहले जो 2 इवेंट्स खेले गए हैं, एक बार न्यूजीलैंड और एक बार ऑस्ट्रेलिया फातेह बने। और ICC टेस्ट चैम्पियनशिप की तारीख में जो फाइनल मैच की तारीख है उसका सबसे बड़ा टारगेट चेस करने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, जिनको 282 रन का टारगेट उस मैच में मिला जिसमें पहली इनिंग्स में वो 138 रन बनाकर आउट हो गई और हरीफ टीम 212 और 207 रन कर सकी। इसके तनाजुर में ये बहुत बड़ा टारगेट कहा जा रहा था, लेकिन एडन मरकरम ने जिस अंदाज में बैटिंग की, शानदार सेंचुरी स्कोर की, टिम्पा बुआमा जो कैप्टन है उन्होंने उनका भरपूर साथ दिया, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका ये रिकॉर्ड साज टारगेट चेस करने में कामयाब हो गई। और उसके बाद अब ऑस्ट्रेलियाई टीम के ऊपर तनकीद भी बहुत हो रही है। मैथ्यू हेडन ने कहा है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका के साबिक पेसर डेल स्टेन इस हवाले से परेशान है, हैरान है कि पैट कमिंस की जो पॉलिसी रही है फाइनल मैच में वो खासी दिफाई रही है। उन्होंने अटैक नहीं किया एडन मरकरम के ऊपर भी और टिम्पा बुआमा के ऊपर, जिसकी वजह से वो विकेट पर ठहरने में कामयाब हो गए, लंबा स्टे किया, जिसके बाद वो विकेट पर सेट हो गया। बाद में कोशिश ज़रूर की पैट कमिंस ने, लेकिन लगता ऐसा है कि पैट कमिंस को लग रहा था कि 282 रन का टारगेट इस पिच पर, इस बॉलिंग लाइन के खिलाफ चेस करना नामुमकिन है। तो लगता ऐसा है कि शुरू में शायद वो रिलैक्स थे, लेकिन जब उन्होंने परेशानी उनके लाहक हुई, वो फिक्र हुई, तब बहुत देर हो चुकी थी। बहरहाल ये बहुत बड़ा इवेंट है साउथ अफ्रीका के लिए, जो तारीख में पहली बार टेस्ट चैम्पियनशिप जीतने जा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहरहाल ये परेशान कुन बात है कि आखिरी 10 जो ICC इवेंट खेले गए हैं जिनका फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया ने खेला, उनमें सिर्फ एक बार उन्हें शिकस्त हुई थी, जो कि 2010 का ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था। इंग्लैंड के हाथों उन्हें शिकस्त हुई थी, वरना हर बार वो फाइनल मैच अपने नाम करते रहे हैं। लेकिन ये 11 जो आखिरी फाइनल खेले गए उसमें सिर्फ दूसरा मौका होगा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम फाइनल मैच हार रही है। और इसके साथ साथ जहां ICC टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल मैच खेला जा रहा है, उसके साथ अब भारत का ख्वाब भी टूट गया है, जो अगली तीनों ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल की मेज़बानी करने का ख्वाब देख रहे थे। इस हवाले से ICC को प्रपोज़ल दिया था। हालांकि इंडिया में इंग्लैंड की तरह काफ़ी ज़्यादा क्राउड आता है, लेकिन इसके बावजूद ICC ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और ये कहा है कि अगले तीनों इवेंट्स के फाइनल मैचेस भी इंग्लैंड ही में खेले जाएंगे।
इसके हवाले से ये था कि भारत ने 2027, 2029 और 2031 के आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैचेस की मेज़बानी करने की दरख्वास्त दी थी, जिसे आईसीसी ने रद्द कर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय टीम अगर फाइनल मैच में पहुंचती है तो ये वाकई ही आइडियल होगा कि फाइनल मैच इंग्लैंड के बजाय इंडिया में कराया जाए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आईसीसी भी भारत को जवाब दे रहा है। इससे पहले भारतीय बोर्ड जो भी चाहता रहा है वो उसे मिलता रहा है। लेकिन दुनिया अब बदल रही है, किसी हद तक लगता है ऐसा है कि ख़यालात भी बदल रहे हैं और आईसीसी में जो भारतीय एक मनमानी है या असर रसूख है वो भी किसी हद तक कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना ये है कि इंग्लैंड जो कि पहले तीनों आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स की मेज़बानी कर चुका है, अगले तीनों फाइनल्स भी उन्हें दिए जा रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में ये फैसला बरकरार रहेगा या भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये फैसला तब्दील कराने में कामयाब हो जाएगा? इसका फैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा।